यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापिस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन पे यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइनर को क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे तो मैं अफर्मेशन इन दिनों लास्ट में ले रही हूँ, लेकिन जब मैं ये कार्ड का डेक शफल कर रही थी तो आपके लिए ये कार्ड साइड में ही रह गया था। तो इस अफर्मेशन का यूज भी आप कर सकते हैं। माई बॉडी इज रिच, आई एम अबेंडेंट, आई एम प्रोवाइडेड फॉर। कुल मिला के बात यह है कि ये कहता है कार्ड कि आपकी जो बॉडी है वो एग्जाम्पल है नेचर की अबेंडेंस का, इनकी जो प्रकृति के अंदर भरपूरता है, आपका शरीर उसका उदाहरण है। क्योंकि हमारे जो बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो हमें नर्चर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को सही तरीके से चलाते हैं। तो आपकी बॉडी रिच है, आप अपनी बॉडी में एबेंडेंस की एनर्जीज में हैं, और आपको जो भी अपने आप को सही करने के लिए चीजें चाहिए वो आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड करती है या देती है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको जो अपने हिसाब से आप ढालना चाहें, अपने शब्दों में क्या आपके लिए मतलब है वो आप ढाल सकते हैं। जो है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन तो आज की रीडिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास में आर्कएंजल राफेल का डेक है, तो इसका एडवांटेज लेते हुए पिछले कुछ टाइम से आर्कएंजल राफेल की जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। तो देखते हैं आर्कएंजल राफेल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी इस हीलिंग जर्नी में, जो कि लोग अक्सर खराब करने की कोशिश करते रहते हैं और कर भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कर भी देते हैं और करने की कोशिश करते रहते हैं जब वो कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो कोशिशें उनकी जारी रहती हैं, इसलिए हम भी अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आर्कएंजल राफेल। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। कलेक्टेड को क्या गाइड करना चाहते हैं, और आपको मेडिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकिकली, स्पिरिचुअली, या आपके शरीर, कुछ भी आपको मन बुद्धि आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर जो भी परेशानी हो, आपको बात करनी है उन लोगों से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि मैं उस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ मनोरंजन के लिए या फिर आपकी गाइडेंस के लिए आपको डिवाइन गाइडेंस दे रही हूँ। इसमें जो चीजें रेजोनेट होती हैं वही लेनी है, और जो नहीं होती है उनको तो देखना भी नहीं है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Use your natural healing abilities. Dear Archangel Raphael, thank you for clearly guiding, encouraging and supporting my healing work. तो आप एक हीलर हो सकते हैं जो कि हील करना चाहते हैं लोगों को, या फिर आप खुद को हील करते हैं। तो आपके साथ जानवर जुड़े हुए हो सकते हैं, या पशु पक्षियों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोग रेकी मास्टर हो सकते हैं, या आप रेकी मास्टर बनना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं जब आप अपनी प्राणिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कर सकते हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए जिनको आप करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, कुछ लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को खिला देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जो काबिलियत है उसको अच्छी जगहों पे यूज़ करते हैं, तो आप उन्हीं लोगों में से एक हो सकते हैं। आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज दिया है, माय बॉडी इज़ रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रोवाइडेड फॉर। तो आपका शरीर जो है आपको खुद हील करने में समर्थ है। अपने शरीर के ऊपर विश्वास रखिए। तो आपको जो भी नुकसान पहुंचाया गया है अभी तक, जो मैं समझ पा रही हूँ, आपका शरीर उसे खुद ही हील कर रहा है या कर लेगा। आपके ऊपर इस तरह की स्पेल अभी लास्ट की रीडिंग्स में ही था, जब आपके हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया है। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। तो अपने शरीर से कहिए कि डियर बॉडी, प्लीज मुझे मदद कीजिए ताकि मैं तुम्हारे संदेशों को सुन सकूं। आगे जरा पे प्लीज मुझे गाइड कीजिए अपनी बॉडी की जरूरतों को सुनने की, उनको रिस्पेक्ट करने की। और माई बॉडी इज रिच, आपकी बॉडी के बारे में ही बात हो रही है, आपके शरीर के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से उसको आप सही रख सकते हैं, किस तरह से आप उसकी नीड को सुन सकते हैं। आपका शरीर खुद को खुद ही सही कर सकता है, यहाँ पे उस चीज के लिए ही आपको गाइड किया गया है। ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं, यानी कि डिवाइन ने आपको डायरेक्टली एक गाइड किया है, इसलिए वो कार्ड वहां रह गया था, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर आ गया है। इसलिए मुझे प्रेरित किया गया कि आगे राफेल के डेक से ही मैं इन मैसेजेस को आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एनर्जी मैनिपुलेशन भी देखेंगे, ये बात ध्यान रखना। डिटॉक्सिफिकेशन है यहाँ पे। डी आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माय बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो आप अपने आप को, अपने मन बुद्धि आत्मा को देखिए कि आपको क्या चीजें सही करने की जरूरत है, और आर्कएंजल राफेल आपके शरीर में से, आपके अंदर जो आपको चीजें चाहिए उसको अंदर से ही अंदर आपके लिए ठीक कर देंगे। तो आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देखना चूज करेंगे, डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, या आप किसी की हेल्थ को लेकर परेशान है, तो ये मैसेज उनके लिए भी हो सकते हैं। चेंज फिजिशियन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर लीडिंग मी टू द बेस्ट, टू द बेस्ट हीलर फॉर दिस सिचुएशन, आमीन।
तो यहाँ पे आप आर्कएंजल राफेल से अगर आपको कोई फिजिशियन नहीं मिल रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा, क्योंकि ये कार्ड बहुत लोग देखते हैं, 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, हजारों लोग देखें, लाखों लोग देखें, जितने भी देखें और जितनी बार देखें, जितने समय के बाद देखें, अभी देखें या 50 साल के बाद देखें। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपना फ़िज़िशियन चेंज करना है या नहीं करना, ये आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरत पर निर्भर करता है। रीडिंग में आया है इसलिए आप इसको नहीं कर सकते, ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये आपकी जो परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या, आपके आपको खुद कोई परेशानी है या आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, किसी के लिए आप सुन रहे हैं, ये उसके लिए परेशानी है। तो ये जो भी परिस्थिति है ये निर्भर करेगी आपकी अपनी-अपनी पर्सनल सिचुएशन पर। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर पर्सनल डिसीजंस नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये आपके लिए मेरा वार्निंग भी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पर्सनल सिचुएशन के साथ में वो चीज़ें नहीं जाती और नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग ये एक नॉर्मल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में भी वैसे इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग्स भी करवाते हैं लोगों से और आप इस तरह के सवाल करते हैं, तो वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, और अगर वो इंसान सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाया चीज़ों को, आपके लिए परिभाषित नहीं कर पाया, आपके लिए वो डाउनलोड नहीं कर पाया और किस एनर्जी से वो इंसान जुड़ा हुआ है, या कोई चीज़ मैनिपुलेट कर रही है, उस चीज़ को नहीं समझ पाया है, नहीं समझ पाई, तो गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि वो आपको गलत दिशा में जाने के लिए मैसेज दे देगा और आप उस गलत दिशा में चले जाएँगे। इसलिए यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपको फिजिशियन चेंज करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपकी अपनी परिस्थिति पे निर्भर करना है। कुछ लोगों के लिए ये सेकंड ओपिनियन भी हो सकता है कि अगर आप किसी परिस्थिति में फँसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी से सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। डाइट इज़ इम्पोर्टेंट हियर, तो आपकी डाइट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको पॉजिटिव ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए कहा जा रहा है कि आप चूज़ कीजिए, आर्कएंजल राफेल से बात कीजिए कि वो आपको ये सब चुनने में मदद करे और आपकी जितनी भी क्रेविंग है अनहेल्दी फूड के लिए उसको रोके। देखो कितने सही मैसेजेस आए हैं ना, कितने कमाल की बात है, कितने सही मैसेजेस आए हैं। बॉडी से शुरू हुए थे, आपकी फिजिकल बॉडी की ही बात है। एक चीज़ यहाँ क्लियर है, इसका मतलब आपकी बॉडी को हार्म करने की डेफिनिटली यहाँ कोशिश की गई है। और जो लोग भी आप ये वीडियो को सुनेंगे, करंट में भी आपकी बॉडी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपको बीमार करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या करना है? रिटर्न टू सेंडर तो करना ही है, वो तो नॉर्मल बात ही है। लेकिन रिटर्न टू सेंडर करने के साथ-साथ आपको अपने आप का ध्यान भी रखना है, ठीक है? ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं पीनी है, जो कि आपको नुकसान, वो हीलिंग का ही कार्ड लेंगे, एंजल थेरेपी से ही लेंगे। आई थिंक सारे कार्ड्स लिए हैं, तो इनको एक बार तो आपको डेफ़िनिटली यहाँ डिटॉक्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है, और या फिर आपका बॉडी अगर डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहे खुद को, तो वो आप करवा सकते हैं उससे। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप गलत चीज़ों के लिए अगर क्रेव कर रहे हैं, तो उसमें आप बचें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल राफेल, थेरेपी को क्या गाइड करना चाहते हैं आप? बेस चक्रा है यहाँ पे। चूज़ ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस एज़ योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो आप अपने शरीर के लिए और अपने मन, अपने शरीर, अपने घर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए और अपने शरीर के लिए भी आपसे पॉजिटिव थॉट्स को ही चूज करें। जब भी आप उनके बारे में बातें करें, यानी कि अपने घर के, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के बारे में जब भी आप बात करें, हम्म, तो आप उनके बारे में पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव ही बोलें, क्योंकि उससे आपका जो आउटकम है वो बनता है। तो आपकी जड़ों को यहाँ कट करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों के लिए आपकी चीजें वो अपने आप ही ठीक हो सकती हैं, अगर आप अपने आप को इंटरनली हील करने का रास्ता देखें या रास्ता आप सोचें। यहाँ पे डेफ़िनेटली किसी को आज की जो ये रीडिंग है, किसी न किसी की हीलिंग के लिए ही है। आप में से कुछ लोग किसी की हीलिंग के लिए परेशान हैं, और आप में से कुछ लोग जो देखेंगे इसको, यानी कि आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देखना चूज़ करेंगे, आप किसी की हेल्थ को लेके परेशान हैं, या आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो आपके घर परिवार में होते हैं, उनसे परेशान हैं, अपने घर को लेकर परेशान हैं। या फिर आप खुद के लिए या फिर अपने लोगों में से किसी के लिए आप परेशान हैं, लेकिन आप परेशान होंगे तभी ये वीडियो आपको मिलेगा, और आपको ये गाइडेंस भी तभी मिलेगी, और आप इस तक तभी पहुँचेंगे जब आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाया जा रहा होगा। यही मेरी इंटेंशन है इस वीडियो के लिए। मैनिफेस्टेशन पावर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। तो आप एक नेचुरल बोर्न हीलर हैं। आप एक
वो हीलर हैं जो कि अपने आप को खुद ही सही करता है या कर सकता है या करने की काबिलियत रखता है या रखती है। आप जो भी चाहते हैं वो आपके शरीर से, अपने मन से, बुद्धि से, आत्मा से, परिवार से, फाइनेंसेस से, आपके करियर से, आपको जो चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को चूज़ करके, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ कीजिए। और वो स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है आपका इस टाइम पीरियड में, इस रीडिंग के लिए? आपका नेचुरल हीलिंग गिफ्ट। आप जिन चीज़ों को आप खुद हील करने की काबिलियत रखते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप उसके लिए पॉजिटिव आउटकम सोचें, पॉजिटिव वर्ड्स को आप यूज़ करें, जब आप उसकी तरफ पॉजिटिव एक्शंस लें। सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं होता, आपके एक्शन भी मैटर करते हैं। आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं अपने माइंड में, बॉडी में, हार्ट में, आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं? डाइट इज़ इम्पोर्टेंट हियर। आपकी डाइट इम्पोर्टेंट है। मानसिक रूप से आप क्या ले रहे हैं अपने दिमाग में, आप शरीर में क्या ले रहे हैं, आत्मा में क्या ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वाओ! बहुत ही पावरफुल रीडिंग है एक्चुअली, जिनको भी सिंपल लगे। सिंपल नहीं है ये रीडिंग, बहुत स्पेशल लोगों को ही मिलेगी। बहुत स्पेशली उन लोगों को जो कि सच में हीलर होंगे। और जो लोग क्रॉस वॉचिंग करते हैं, यहाँ पे किसी और के लिए देखते हैं, कुछ अटैक वटैक करने टाइप के लिए देखते हैं, भाई आपके लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस रास्ते, उस बात पे हैं ही नहीं। और जब आप किसी से खींचने की कोशिश करते हैं, आप उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो उस जैसे हाथ, उसके पैर, उसकी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि भैया जैसा हो, जैसे खींचने, नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने पे जो काम करना था ना, वो तो हुआ ही नहीं है। बुक्स हैं यहाँ पर। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और शेयरिंग स्पिरिचुअली बेस्ड हो। तो आप किसी चीज़ में स्टक हैं, ये बात बहुत क्लियर है। आप शायद बहुत ज़्यादा, आप बाहरी चीज़ों पर या बाहरी हेल्प पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, मुझे लगता है। आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने ऊपर, अपने जो आपकी गट फीलिंग आपसे कहे या आपके इंट्यूशंस आपसे कहें, अगर आपको लगे कि वो ब्लॉक है तब भी कोई बात नहीं, अपने एंजल से कहिए, आर्कएंजल राफेल ने आपको स्पेशली ये मैसेजेस दिए हैं। ठीक? एक रीडिंग में आया भी था कि आपके लिए आर्कएंजल राफेल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जितने लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, अच्छे वे में, यानी कि सही लोग हैं वो, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया और वो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर वाली चीज़ों में पड़े हुए हैं, फँसे हुए हैं, लोगों के साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बात उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है। आप में से जैसे मेरे गार्डियन एंजल जो हैं, वो आर्कएंजल राफेल, जैसे कि मेरे गार्डियन एंजल जो हैं वो आर्कएंजल माइकल हैं। ऐसे ही आप में से बहुत लोगों के जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आर्कएंजल्स ही हैं। मेन जो आर्कएंजल्स होते हैं वो ही हैं। आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ़ एक से नहीं, मल्टीपल जो आर्कएंजल्स हैं उनके साथ में है। चाहे लोग कितना भी कम करने की कोशिश करे, चाहे उसे कितना रोकने की कोशिश करे, चाहे उनको इधर करने की कोशिश करे, उधर करने की कोशिश करे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन रियल है, एंजेलिक रियाम से आपका कनेक्शन रियल है। आप उनकी लिनिएज से अगर नहीं भी आते हैं, आपको लगता है कि आप उतने प्योर नहीं हो सकते कि हम एंजेलिक लिनिएज से आएँ, तो भी आपका उनके साथ जो प्रॉमिसेस हैं, आपके जो काम है, आपकी जो सोल है, वो आपको उनके साथ हमेशा एक जोड़े रखती है और हमेशा जोड़े रखेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जीज़ में हैं। मेबी आप खुद भी एक एंजल हैं जो कि यहाँ पे अर्थ पे रीइन्कार्नेट हुए हैं, आपने जन्म लिया है। इन सब चीज़ों के लिए जो आप इस टाइम झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और अति है ये अति वाला सीन है, जहाँ बहुत अति से भी अति हो चुकी है। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है रिवर्स में। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आपको अपनी सोच को चेंज करने की और आपको उन सब चीज़ों पे को देखने की ज़रूरत है जो आपके अंदर से आती है, बजाय इसके जो कि आप बाहर के लोगों से सुनते हैं। अंदर आपको जाना है, इनवर्ट जाना है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए इंटीग्रिटी का। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस और व्हाट्स राइट फॉर यू। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ आपका मैच करना जरूरी है। उसी तरह के एक्शन कीजिए जिससे कि आपकी जो सोच है और आप जो अंदर से जानते हैं वो आपको सही दिशा के लिए गाइड कर सके, सही दिशा में आपको ले जा सके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टेकल भी है कि आप उस चीज को शायद नहीं देख पा रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो अब आप उस चीज को देखना शुरू भी कर लेंगे और उस पे आप काम भी करना शुरू कर देंगे। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी मैनिपुलेशन, क्योंकि देखिए वो बहुत जरूरी है। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कार्ड है यहाँ पे, तो मानवता के खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें की हैं। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंसिस, सक्सेस, हेल्थ। मैंने कहा ना, हेल्थ है यहाँ पे। आपकी जब फाइनेंसिस की हेल्थ हो, चाहे आपकी सफलता हो, आपका करियर हो, आपका होम हो, आपका रिलेशन हो, हर चीज आपके जीवन से निकालने की कोशिश हो रही है ताकि आप बुरी एनर्जीज में रहें। और आपको पावरफुल होना ही है, अपनी पावर से आपको डरना नहीं है। तो एक परत सी चढ़ी है अगर आपके ऊपर, तो मेरी आके जराफे से यही प्रेयर है आज की वीडियो में कि जिन लोगों को भी ये वीडियो मिलता है और वो इस चीज की, इस एनर्जी से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं और उनके साथ में उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, तो आर्कएंजल राफेल से मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी वो सारी एनर्जीज जो उनको नुकसान करने के लिए उन तक भेजी गई हैं, हम तक भेजी गई हैं, वो सारी एनर्जीज को रिमूव किया जाए।
प्रोटेक्ट किया जाए, सोलर प्लेक्सस की पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए और नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग अपनी जो इंट्यूशंस हैं, गट फीलिंग्स हैं, अपनी चीजें हैं, उनको बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने के लिए उस दिशा में काम कर सकें। ठीक है, इसको क्लेम कीजिएगा या आप अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा इस प्रेयर। थैंक यू सो वेरी मच आके राफेल। कलेक्टिव को किस चीज से अवेयर रहने की जरूरत है, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये हम देख रहे हैं एनर्जी मैनिपुलेशन। पहला पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये है आपका सेकंड पार्ट, मैरिज, हनीमून और हॉलीडेज, अटेंडिंग समवन वेडिंग। तो यहाँ पर अगर आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने आप को इतना नहीं थकाइएगा। हनीमून वगैरह पर भी जाते हैं तो भी अपने आप को उतना नहीं थकाइएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे कहीं पे मिलना चाहता है या फिर मिल रहा है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन देख रहे हैं। किचन विच है, यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी मेक थिंग्स हार्ड। तो आप कहाँ जा रहे हैं छुट्टी के लिए, ये भी आप देखिएगा। किचन विच है तो ये आपको खिलाने पिलाने की बात है, आपकी बॉडी को अंदर से हार्म करने की बात है। तो अगर आप किसी मैरिज पे, किसी हनीमून पे, किसी हॉलीडे पे जाने वाले हैं और कोई आपको कुछ यहाँ पे दे रहा है या दे रही है, किसी की शादी आप अटेंड कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा इंसान यहाँ पे मिलता है जो कि आपसे बहुत ज्यादा लवी डवी होने की कोशिश करे या आपसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करे, देखिए जेन्युइन जेन्युइन जो प्यार होता है ना, आपको वो पता चलता है। लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ना प्यार दिखाने के नाम पर आपके साथ में जोड़ने की खुद को कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसी किचन विच है जो कि आपके साथ में ये सब चीजें करने की कोशिश कर रही है, आपके लिए अच्छी चीजों को बुरा बनाने की, अच्छे एक्सपीरियंसेस को बुरा बनाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर राफेल, आके जमाइकल डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कार्मिक रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज व्हाट्स होल्डिंग यू बैक एंड स्टेप इनटू अ मोर रेडिएंट सेल्फ। तो आपके लिए ये चीजें रिलीज हो रही हैं, अब आपको किसी की चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके शरीर के अंदर, देखिए पिछले कुछ रीडिंग्स में जो चीजें आती हैं वो गलत नहीं होती हैं। ये कोई किचन विच है, मेल या फीमेल में, जिसने आपको खाने में कुछ ऐसा करके खिलाया है जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा सफर करती रहे। एक रीडिंग पहले भी आई थी जब कोई आपको लगातार अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। इस इंसान ने आपको मैरिज, हनीमून या हॉलीडेज के लिए या फिर अपने साथ में जोड़ने के लिए, कि आप इसके साथ में इंटीमेट हो जाएं टाइप वाली एनर्जीज, या इसके साथ में ही आप रहें, इसने आपको कोई ऐसी चीज खिलाई पिलाई है जो कि जिसने आपके शरीर पर गहरा प्रभाव डाला है। वो चीजें यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, क्योंकि जो ऊपर के कार्ड हैं वो आप देख सकते हैं कैसी हैं। तो आपके शरीर को खराब करने की कोशिश थी और अभी भी वही चल रही है, यानी कि ये इंसान लगातार अभी भी वही करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इफ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नो बॉडी वॉन्ट टू बी योर पपेट। तो किसी के साथ शादी ब्याह, किसी रिश्ते में किसी ने ऐसी चीज की है, यानी कि आपके साथ कोई ऐसी चीज की गई है जहां पर आपको पपेट बनाने के लिए, आपकी लाइफ को ब्लॉक करने के लिए आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है। तो ये कंफर्म है, आपके शरीर को बाइंड अंदर से किया गया है, या फिर आपको किसी ना किसी तरह की शादी, कहीं पे आप गए हो वहां पे, किसी हनीमून पे आप गए हो वहां पे, या किसी की वेडिंग आपने अटेंड की हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो कि आपको दी गई है खाने के लिए, आपको बाइंड करने के लिए, खास तौर से अपने साथ में, ताकि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी मैरिज में थे, किसी एक्स वैक्स के साथ में थे, या कुछ भी ऐसा आप अपने हिसाब से देखिएगा, या किसी और की मैरिज में आप गए, तो कुछ ऐसी चीज का खिलाना पिलाना जिससे कि आपका शरीर अंदर से प्रभावित हो। द पोर्टल्स टू द लाइट वर्ड्स ओपन फॉर यू, बिकम द मास्टर ऑफ योर बीइंग। तो अपने आप की मास्टरी करनी है, अपने लिए जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट आपने करना है। यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। तो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना है। लाइट वर्ड के पोर्टल्स जो है आपके लिए ओपन है, आप उन रास्तों से आगे बढ़ सकते हैं जहां आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, यानी कि आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन है। कितने कमाल की बात है ना, लोग आपको मास्टर बनने से रोकते हैं। इसलिए इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि आप जब मास्टर किसी को कहते हैं तो क्या सोच कर आप मास्टर कहते हैं, क्योंकि आप में से खुद लोग, हम में से खुद लोग खुद मास्टर हैं। तो इसलिए आप किसी और को मास्टर कह रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या सोच होती है, आप क्या क्या लगता है उस इंसान के प्रति, कि क्यों उसको मास्टर या गुरु या टीचर वाली जगह पे उसको रखना चाहिए, कि कोई है पदवी से अपनी है, कुछ आपको सिखा पढ़ा रहा है वो ठीक है, लेकिन क्यों उसको, एक गुरु को गुरु क्यों होना चाहिए, एक टीचर को टीचर वाली जो रिस्पेक्ट है, मेंटोर वाली रिस्पेक्ट है, वो क्यों मिलनी चाहिए, क्या सिखा रहा है, वो कहाँ लेके किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो लोगों को इन सब चीजों के लिए गाइड करता है कि, या करती है कि गलत दिशा में कैसे चलना चाहिए। आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन प्रॉब्लम, तो ये रिवर्स में है, तो इस इंसान ने आपकी आइडेंटिटी स्टील करने की या फिर आपको डाउन करने की कोशिश की है, आपकी एनर्जीज को डाउन करने की कोशिश की है, आपकी लाइट को रोकने की कोशिश की है, ताकि आपकी जो चमक है वो ना दिखाई दे। और अगर आप किसी मैरिज में, किसी हनीमून पे, किसी हॉलीडे में, किसी वेडिंग पे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा
कि आप किसी ऐसे इंसान से ना खा पी रहे हों जो कि आपकी आइडेंटिटी स्टील करने की कोशिश करे। जब भी आप इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं जो इंटीमेट मूवमेंट से आते हैं, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं या ऐसे लोगों के साथ आप इंटीमेट होते हैं जो कि एनर्जेटिकली वैम्पायर हैं या फिर एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी को सक करते हैं या टॉक्सिक हैं या फिर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों में हैं जो कि एब्यूज़िव है, उनके जो पैटर्न्स हैं वो एब्यूज़िव हैं। तो जब आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो भाई, एनर्जेटिकली भी अगर हो, तो अगर आप इन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, तो आपके ऊपर असर आता है। आपके पहले ऑरिक बॉडी पे आएगा, उसके बाद आपके शरीर पर आएगा। एनर्जी हार्वेस्टिंग है यहाँ पे, तो लगातार किसी ने इस तरीके से भी आपसे एनर्जी हार्वेस्ट करने की कोशिश की है। बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन, तो आपकी डिजायर को बैनिश किया गया है यहाँ पे किसी तरह के ब्रेकअप स्पेल करके, जिससे कि आप खुद का ध्यान ना रखें, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को आप ना संभालें। कितने शर्म की बात है, कितने ही ज्यादा, बहुत ही बड़े शर्म की बात है ये कि आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक चीज़ रह गई है कि किस तरह से दूसरे को खराब किया जाए। अपना अच्छा आप कर नहीं सकते, दूसरे का अच्छा होता हुआ आप देख नहीं सकते, तो किस लेवल पे आप एग्ज़िस्ट करते हैं? मुझे ये बात बोलने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी भाई। अरे जो चीज़ें मैं यहाँ देखती हूँ ना, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है कहने सुनने के लिए। लेकिन इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान अपने पे ही देना है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का, हमारी एनर्जीज़ का फ़ोकस ऑफ अटेंशन नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अगर ऐसे लोग हमारी एनर्जी का फ़ोकस ऑफ अटेंशन होंगे, यूनिवर्स का हमारे सेंटर होंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हो ना, उतना बनाओ, उतना ही बनाओ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? ओह! आर्कएंजल जेफ़ी जेफ़ी किरी का कार्ड है यहाँ पे, देख लीजिएगा क्या है भैया, पता नहीं। हाँ, ऑ का यहाँ पे है। देखते हैं क्या बताना चाहते हैं इसकी बुक का है। हुँ, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है, देखिए पढ़ने में मुझे मुश्किल हो रही है, जेकिल है या क्या है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए आया है ये कार्ड कि आपका ट्रू एसेंस क्या है, जो आपके अंदर डिविनिटी है, वो उसका ट्रू एसेंस क्या है आपके लिए। ये इस वक़्त आपके लिए चल रहा है कि जब आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, यानी कि ये कार्ड आपके लिए आया है, तो ये आपकी ब्यूटी की बात करता है और आपकी स्पिरिट की उस एनर्जी की बात करता है, जहाँ पर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप उस चीज़ में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, आप अपनी उस ब्यूटी को, ट्रू एसेंस को अपनाने के लिए अब तैयार हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है ब्यूटी को इंडिकेट करता है, ठीक? हुँ। क्योंकि ओ का कार्ड भी यहाँ पे उस एनर्जी की बात करता है जब आप किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हों, किसी ऐसी चीज़ को महसूस कर रहे हों, जो कि आपकी बड़ी है और उसके आपके सामने वो बड़ी है बहुत, और आप उसके सामने खुद को छोटा महसूस करने लग जाएँ कि अरे! ये चीज़ बहुत बड़ी है। तो वो जो डिवाइन ब्यूटी है आपके अंदर, आपकी जो ट्रू एसेंस है डिवाइन का, वो बहुत बड़ा है, ठीक? तो इसलिए उससे आप भाग नहीं सकते हैं, आपको उसके साथ ही रहना है। तो जब आपकी वो चीज़ें हैं, वो आपको खुशी देती हैं और डिवाइन के रास्ते पर ही आपको रखती हैं। ये उन चीज़ों के बारे में बात करती है जब आप हेवन की तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं, हेवन की तरफ आप जा रहे होते हैं, यानी कि ये वो रास्ता है जब आप बड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रू एसेंस को अपने एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिन जो चीज़ें आपको ऑ वाला मोमेंट देती हैं कि अरे ये चीज़ मुझसे बहुत बड़ी है, तो डिवाइन हमसे बहुत बड़ा है। जब हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम इसको जान लें, हम इसमें खुश रहें, हम उसको पहचान लें, अपना लें या वो हमें अपना ले, ये वो वाली एनर्जीज़ हैं। हुँ। तो ये इन शॉर्ट ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपको डिवाइन जो ब्यूटी है, डिवाइन जो एसेंस है, ऑ वाला मोमेंट है, जॉय वाला मोमेंट है, वो आपको ले जा रहा है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ, आपको लेके जा रहा है डिवाइन की तरफ, आपको लेके जा रहा है डिविनिटी की तरफ, आपको लेके जा रहा है हेवन की तरफ, आपको लेके जा रहा है इन्फिनिट जो एनर्जीज हैं उनकी तरफ। लेकिन वो डिवाइनली गाइडेड है। मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से इसके साथ में कनेक्ट भी हो सकते हैं। या आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं यहाँ पे ताकि आप इसके साथ जुड़ सकें आराम से और आप महसूस कर सकें कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है? आर्कएंजल माइकल से कुछ कार्ड ले लेते हैं।
तो आपकी ब्यूटी को खराब करने के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ कुछ खिलाया-पिलाया गया था या खिलाया-पिलाया गया है, या कोई कोशिश कर सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ खिलाने की जिससे कि आप अच्छे नज़र ना आएँ। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। और देखिए ये कार्ड भी क्या कहता है, द पोर्टल्स टू द डाइट वर्ड्स ओपन फॉर यू, बिकम द मास्टर ऑफ योर बीइंग। तो आपका बीइंग भी वही है, यानी कि आप अंदर से वही हैं। खूबसूरत, सुंदर, इन्फिनिट, डिवाइन और ब्यूटी से जुड़े हुए। ये कार्ड भी वही बात करता है और ये कार्ड भी वही बात करता है कि ये रास्ता आपको उस तरफ लेके जा रहा है। पोर्टल्स आपके लिए ओपन है अपने आप को खूबसूरत बनाने के, मास्टर वाली एनर्जीज़ में होने के और अपने आप को लगातार बेहतर की तरफ ले जाने के। तो आपके लिए चीज़ें बेहतर की तरफ ही जा रही हैं। हैव नो फियर, फियर जो है ट्रैप है ईगो का। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए ताकि वो फीलिंग जो कि आपको ये कहती है कि तुम बेहतर नहीं हो, उनसे आपको दूर कर सके। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो लगातार किसी ने आपको ना ऐसे मैसेजेस दिए हैं जिससे कि आप ये महसूस करते रहें कि आप बिल्कुल भी अच्छे या खूबसूरत नहीं हैं। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। धन्यवाद दीजिए इसी तरह से जिस तरह से आपके जो प्लान है वो पूरे हो गए हैं, और एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए कि वो आपकी मदद करेंगे जो भी आपको जरूरत होगी। तो साथ ही साथ ये कार्ड ये भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा है कि आपको हेल्थ में कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको आर्कएंजल माइकल से कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको डिवाइन से कोई गाइडेंस चाहिए हो, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट रहें, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ करें जो कि नेचुरल गिफ्ट्स हैं, आपके नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, और अपने अपने लिए आप जो कुछ भी चाहते हैं उसी तरह के आउटकम पे आप फोकस करें, क्योंकि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। तो इसी तरह से धन्यवाद दीजिए जैसे कि आपके वो प्लान हो गए हैं पूरे, या सब चीजें आपके लिए ठीक हो गई हैं, उसी पे फोकस कीजिए जो कि आप आउटकम चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। डोंट गिव अप ऑन लव, a relationship you cherish can be healed, allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again। तो आप किसी के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, अगर कोई ब्रेकअप आपका हुआ है तो वो आपके लिए ठीक हो सकता है अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर आपका रिश्ता डेफिनेटली खराब करने की कोशिश की है किसी के साथ में। जब आपको ये समझ में आ जाए ना कि किसी ने हमारा रिश्ता किसी के साथ खराब करने की कोशिश की है, या किसी ने हम पे कोई लव स्पेल किया है, या फिर दूसरे इंसान के ऊपर इस तरह की चीजें की हैं जहाँ पे उसकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश की है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, हमारी वजह से ये हुआ है, माफ़ी माँगने में ना पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी बात कहने में ना रुकना नहीं चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना कभी-कभी, समय के बाद उन बातों का ना कोई महत्व नहीं रहता। उस जैसे कहते हैं ना, सॉरी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके एक्शंस जो हैं रिपिटिटिव हैं, यानी कि आप एक्शन सेम कर रहे हैं पर सॉरी कहते जा रहे हैं, एक्शन सेम कर रहे हैं, आप सॉरी कहते जा रहे हैं। आपने खुद में चेंज नहीं किया है। तो आपको अपने किसी ऐसे रिश्ते को ठीक करना हो जो कि आप करना चाहते हैं और सामने वाला पार्टी भी आपसे चाहता है, चाहती है, बिल्कुल कीजिए। एटलीस्ट अपने मन की बात कहिए, अपनी तरफ से सॉरी बोलिए और अपनी अपनी तरफ से एयर को क्लियर कीजिए, अपनी तरफ से चीज़ों को क्लियर कीजिए। बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास पावरफुल मैसेज है जो कि आपको देने की ज़रूरत है दुनिया को। अपनी लाइट को शाइन कीजिए ताकि दूसरे आपसे सीख सकें। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है ना? तो देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। ये वीडियो जिनको भी मिलेगा आपको डेफिनिटली हीलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स हैं माइंड में, या फिर आप किसी की हीलिंग को लेके परेशान हैं तो वो भी यहाँ पे है। ओवरऑल हीलिंग है यहाँ पे, उसको रिसीव कीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और अगर आपने अभी तक मेरे अदर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं देखे हैं, तो उनको भी देखिएगा। जो प्रोडक्ट्स मैं टैग करती हूँ उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है,
कि जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।